नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बख्तियारपुर विधानसभा अंतर्गत डोमा करौता में माननीय रविशंकर प्रसाद भाजपा प्रत्याशी सह लोकसभा सांसद ने सभी लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जनों से बातचीत कर मुख्य उद्देश्यों को बताया और लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीतियों से बात करते हुए लोगों को कहा, यह चुनाव आपके लिए जितना सुयोग है उतना ही इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। अतः आप लोग पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। आप लोग जितना ज़्यादा संख्या में चुनाव में वोट देंगे उतना ही यह लोकतंत्र का पर्व सफल रहेगा। वहीं बख्तियारपुर विधानसभा विधायक पूर्व लल्लू मुखिया ने क्या कहा, आइए सुनिए। लोकप्रिय सांसद माननीय रविशंकर बाबू को बख्तियारपुर विधानसभा करौता अठगैया सबके ओर से मैं इनको कोटि कोटि बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका जीत सुनिश्चित है, ये करने का पूरा आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं यहाँ के जनता नागरिकों से। हम लोग के बीच, हम लोग के क्षेत्र के और इसी अठगैया के शान हैं, हम लोग के अभिभावक हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग के मार्गदर्शन भी है और पूरे बिहार का नेता है माननीय अनिल शर्मा जी को एक बार आप लोग ताली बजा के एक बार स्वागत करिए। और हम लोग के बीच इस कार्यक्रम के संयोजक अंकित शर्मा जी, बबलू शर्मा जी और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे कुंवर विजय पासवान जी और हम लोग के बीच में उपस्थित लोकसभा के प्रभारी वीरेंद्र बाबू, लोकसभा के संयोजक रामजी बाबू और हम लोग के बीच हम लोग के अभिभावक, हम लोग के गार्जियन बबन शर्मा के पिताजी पारसनाथ शर्मा जी को मैं प्रणाम करना चाहते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का काम किए। और हम लोग के बीच में रवि बाबू आपके बीच बैठे जो हमारे राजनीतिक गुरु भी है और हमें जो है अच्छा विचार और मंच दिलवाने का काम इन्होंने करवाने का काम किया है और राजनीति के शुरुआत में इन्होंने हमें अपने विचार और बुद्धि देकर जो है इसका हमारे जो है जदयू के हमारे पदाधिकारी आपके बीच बैठे हैं, उपस्थित नाम बहुत सा कर लेना है, उपस्थित तमाम हमारे मंच पर बैठे हमारे सम्मानित नेतागण और हमारे बीच बैठे हमारे आगे पीछे तमाम नौजवान आए हुए सबको मैं नंदन वंदन करना चाहते हैं। हमारे माँ बहनें बैठे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। जगह है उस समय क्या होता था, कहाँ लूट, कहाँ मार, कहाँ किडनैपिंग, कहाँ अपहरण, आज उससे निकला है बाहर। नीतीश बाबू की सरकार ने मेहनत किया, भाजपा खड़ी रही और मोदी जी तो ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा बार बार परिचय देते हैं, हम एक और भी वकील रहे हैं ना, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला बिहार में हुआ था ना, ईमानदारी से इंक्वायरी कराने वाले वकील रविशंकर प्रसाद आपके सामने खड़े हैं पटना हाई कोर्ट से। लोग जेल गए ना, कितना लूटेंगे आप, कितना लूटेंगे आप। तेजस्वी यादव कहते हैं हम नौकरी देंगे, याद है नौकरी के वो सिस्टम कि रेलवे के नौकरी चाहिए तो पहले जमीन लिखा हमरा तब नौकरी मिलतो, यही ना मॉडल है जी। और चलता है मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर कई लोग आते हैं मंडल में और जहाँ इस गांव में काम करते हैं और बहुत उत्साह है। आप उत्साह देख रहे हैं, जनता का निर्णायक विजय होगी, ऐतिहासिक विजय। संवाद कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जनता से बातचीत मैं कर क्या रहा था, भाषण कर रहा था कि लोगों से बातचीत कर रहा था। तो संवाद में अपनी कहो उनकी सुनो,
धन्यवाद। जो है जनताओं से हमारे प्रत्याशी मिले हैं और जो है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बार 400 पार करेंगे। अब विरोधी जो उम्मीदवार है उसको जो है जमानत जब्त करेंगे। अब बख्तियारपुर विधानसभा से 50,000 से लीड करेंगे। अब विरोधी का हाल खराब हो गया, कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस बार निर्विरोध है, मान लीजिए पटना साहब होने वाला। सर विरोधी की जब बात कर रहे हैं तो विरोधी के जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो तो बोल रहे हैं कि सांसद महोदय लपता रहे 10 साल में कुछ होवे नहीं किया है पटना साहिब। विरोधी है ये नहीं है, हम लोग जो है बाहरी उम्मीदवार को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। आरा से सुने कि आरा से आए हैं, हम लोग पटना साहब का बेटा को वोट देंगे, बाहरी उम्मीदवार को भगाएंगे। हम आपको बताना चाहते उसको जमानत दें। क्या परिचय हुआ सर? राम विजय सिंह एक समय भाजपा बख्तियारपुर। उनकी जानकारी देना था जनता को और हमारे माननीय सांसद महोदय जी 10 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, इनकी जानकारी जनता को देना है। साथ ही जनता उत्साह से इनको बुलाया गया था जनता के द्वारा और आपने देखा होगा कि जनता में कितनी खुशी की लहर थी। और इस बार हम लोग सांसद महोदय को फिर से जिताकर भेज रहे हैं कि जो भी बचा हुआ कार्य है वो पूरा किया जाएगा। आप दावा कर रहे हैं कि सांसद महोदय को जिताकर भेजा है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया घटक दल के जो उम्मीदवार हैं, वो तो कर रहे हैं कि इस बार उन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। ये लोग खाली अनाप शनाप इधर उधर बयान करके जनता को बलगला के जीतने का प्रयास कर रहे हैं। 400 पार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें, 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उसके बाद ये भाषा ही बदल गया है। ऐसे कोई बात नहीं, हम लोग 400 क्या 400 से ज़्यादा सीट लाने जा रहे हैं। और रही बात तो जो विपक्ष है हताश हो चुकी है, हताशा में वे बोल रहे हैं और स्थिति ये है कि विपक्ष का बिहार में एक भी सीट नहीं आने जा रही है। विपक्ष की जब बात कर रहे हैं सर, तो विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि जो वर्तमान के सांसद हैं और एनडीए भाजपा के जो उम्मीदवार हैं क्षेत्र से ही लापता रहते हैं, उनका कोई विकासात्मक कार्यक्रम नहीं हुआ है। बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, इन तमाम विधानसभा में नहीं हुआ। ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा बख्तियारपुर स्टेशन का ही उद्घाटन किया, अभी हाल में ही सालीपुर स्टेशन बगल में ही उद्घाटन किया गया हमारे सांसद महोदय के द्वारा। और ट्रेनों की रुकाव भी बहुत ठहराव की जा रही है और विकास की गंगा बह रही है। लोग जो है देख ही नहीं रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाए। आप देख रहे होंगे गांधी से तो पुल बन रही है और अन्य जगह गंगा पर पुल बन रही है और अनेक कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को पता ही नहीं। विपक्ष तो विपक्षी है, वो तो गलत ही बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सांसद महोदय के इतनी धूप और गर्मी में भी लोग आकर इनके कैंपेन में खड़े थे। विपक्ष बोल रही है सर कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही इनको विरोध कर रहे हैं। ये गलत है। आपने कहाँ तो देखा है कि विपक्ष के कार्यकर्ता और या बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं? सारे बीजेपी के कार्यकर्ता एक इस कड़ी धूप में, जहाँ लोग घर में बंद हैं, उस धूप में जो है रोड पर खड़ा होकर इनके कैंपेन सुन रहे हैं, इनके भाषण सुन रहे हैं। इससे बड़ा और क्या दिखाया जा सकता है? सर आप जब कल कौन है आपका? यहाँ कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है, समझिए एक तरफा चुनाव है। जनता एक तय कर रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रेम प्रकाश और बबलू सिंह है। कार्यक्रम में हमारे माननीय रविशंकर बाबू प्रत्याशी इस क्षेत्र से उनके पक्ष में यह कार्यक्रम किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता और लोकल लोग उनका कार्यक्रम उन्होंने सब बात रखा अपने देश की बात जनता के सामने। जनता ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इस बार आप ज़्यादा भविष्य दिखाएंगे। रवि मुखिया जी का बारे में बताया जा रहा है कि बीजेपी का है, तो क्या लगता है इनका जो सांसद महोदय उनकी जीत कितने वोटों से सुनिश्चित है? हमको लगता है पिछला बार जितना तरीके से सबसे ज़्यादा से जीतेंगे। क्या है कि पिछला बार तो मोदी जी का 5 साल में काम नहीं हुआ था, इस बार 10 साल में बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया। 3 तलाक, राम मंदिर, रोड का जाल, समूचे देश का नाम समूचे विश्व में ऊँचा करना, बहुत काम उन्होंने किया है। जो गरीबों के लिए मुफ्त अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए उनको कार्ड मिल रहा है, बहुत सारा काम हुआ है। इसलिए उसका पद इनको जनता देगी, आशीर्वाद देगी। सर वही इंडिया घटक दल के जो उम्मीदवार है पटना साहिब का, उनका जब वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो सांसद जी पे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र से लापता रहते हैं, कोई विकासात्मक कार्यक्रम में 10 साल का हिसाब उनको देना चाहिए। यही कोई मुखिया अगर सरपंच का चुनाव नहीं और अगर आप चाहिए कि मुखिया गिरी आपका सांसद को हम लोग वोट देते हैं देश में काम हो, देश का नाम ऊँचा हो, और देश का जब ऊँचा होगा ना, देश में काम होगा तो जनता को लाभ पहुँचेगा। तो
जो कह रहे हैं मैं उनका इज्जत करता हूँ। हमारे वो जगजीवन राम के परिवार से आते हैं, इज्जत के पात्र हैं, उनके विषय में मैं कोई भी बात नहीं करूँगा। लेकिन रविशंकर बाबू हमारे देश का जो काम कर रहे हैं मोदी जी, उनके सिपाही हैं और हम उनको इसी बात पर समझने को करते हैं और हमसे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं इनका अच्छा है, एकदम बहुत सुंदर है। मोदी जी को इस बार जो लक्ष्य है 400 पार एकदम होगा और यहाँ पटना साहिब 4 लाख पार होगा। रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारे वादा किया है, उस पर क्या लगता है आपको, क्या पूरा कर पाएंगे? वादा एकदम शुरू से करते आ रहे हैं पूरा और एकदम आने वाला भविष्य में भी पूरा करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। अंकित कुमार गौतम, मंडल अध्यक्ष बख्तियारपुर। विकास की मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं हर बार, इस बार भी विकास के ही मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। 400 पार करने को पूरी उम्मीद है 400 पार। एक समय था जब माननीय केंद्रीय मंत्री उर्फ पटना साहिब सांसद से क्वेश्चन किया गया था कि खुसरूपुर स्टेशन से जो चौराहा तक रोड जाती है उसका नाम गन्नी चक है और उसको बदल कर लोग गंदगी चक रख दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, उसमें हम लोग काम किए हैं और उसमें जहाँ तक आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दें कि उसमें इंजीनियर आए थे, उनके अनुशंसा पर और उसका जो है रोड का जो है एस्टीमेट बना है। सर, राज्य एवं केंद्र में सरकार रहने के बावजूद भी इतने विलम्ब सर क्यों? इसलिए कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो काम के प्रति उदासीन है, कोई अनुशंसा नहीं करते हैं, है ना, जिस तरह का सहयोग नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने सांसद महोदय से कहा और सांसद महोदय से अनुशंसा करवा करके हम लोगों ने नपवाया है और वो रोड जो है खुसरूपुर चौराहा से लेकर के पूरे सामना पर तक जाएगी और लगभग उसमें जहाँ तक हमें जानकारी है, हम विभाग में गए हैं, 3.5 करोड़ का जो है एस्टीमेट बन चुका है और चुनाव के बाद अभी चुनाव का है। के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम अच्छा रहा। रविशंकर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग 1 तारीख को सब महिला को लेकर जाके अपना कमल छाप को वोट दिलाने के बाद बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झुनके रवि, मंडल अध्यक्ष प्रोग्राम में।